नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद ही दिव्य और दुर्लभ संयोग के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की ये नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद शुरू हो गई है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेंगी। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में अपने घर के मंदिर में ये 5 चीजें ले आते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इन चीजों को घर के मंदिर में लाने पर आपके घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने लगती है। तो आखिर कौन सी है वो चीजें जो आपको इस नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर के लिए जरूर लेनी चाहिए? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समाप्त होगा। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि के समाप्ति से पहले घर के मंदिर में रख ले ये 5 चीजें और फिर देखें माँ दुर्गा का चमत्कार। दोस्तों, आज संपूर्ण धरती पर शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर होगा जिसमें पूजा घर ना हो। पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां तो रखते हैं परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की होने की बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर के मंदिर को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजों का रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए और ध्यानपूर्वक से जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसकी वजह से घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा भी करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी। कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला है गंगाजल। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आप पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगाजल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है
और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल को तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ रहता है। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो तथा कोई भी मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे की कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे की कलश में पानी भर कर रखें तो उसका कई चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि में लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़काकर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पत्र, घंटा, धूपदान जैसी चीज हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। तीसरी बात है दीपक और धूप दान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। पांचवी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। छठी चीज है घंटी। पूजा घर में घंटी का विशेष महत्व है। जब भी घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वो वस्तुएं थी जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियाँ रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर की उन्नति करना चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि वो मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
अगर आप चाहे तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा सकते हैं, या फिर केवल मुख्य द्वार के अंदर की ओर ही लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, खंडित मूर्तियाँ। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उनकी पूजा का उन्हें विपरीत फल प्राप्त होता है। घर में किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी माँ का अपमान होता है। यदि आपके घर में पुरानी खंडित अर्थात टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दे। इन मूर्तियों को कचरे में भी फेंकना नहीं चाहिए। इन मूर्तियों को आप किसी जल में प्रवाहित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे, लेकिन नवरात्रि में इन मूर्तियों को अपने घर में भूलकर भी ना रखें। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। अगर आपके घर के मंदिर में आपने पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है, तो उसे तुरंत वहां से हटा दे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारे मृत परिजन हमारे लिए पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। परिजनों की तस्वीरें घर की पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं, तो उनकी तस्वीरें दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान किन चीजों को घर लाने से व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल सकता है। मित्रों, नवरात्रि की अवधि माता दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दौरान आप माता दुर्गा की नई मूर्ति अपने घर ला सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। साथ ही माता दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को धन धान्य में भी खूब तरक्की मिलती है। नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी अपने घर ला सकते हैं और उन्हें पूजा स्थल के पास रखें। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में घर पर कलश जरूर लाना चाहिए। मिट्टी के अलावा पीतल, चांदी या सोने का कलश लाना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला सबसे उत्तम मानी गई है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला घर में लेकर आना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में माता रानी को चुनरी या साड़ी आवश्यक रूप से चढ़ाई जाती है। ऐसे में आप इस नवरात्रि लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और वह माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। सनातन धर्म में त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही ये माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से भी एक है। ऐसे में इस नवरात्रि आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। वही सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर सिंदूर खरीद लाएं। इससे सुहागीन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ गौरी अवश्य लिखे। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।